देखिए आज जो टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो करेंगे आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन की। ठीक है, तो हमारा देखिए मैंने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास करा दिया है और अब जो करा रहा हूँ आपका मैं वो करा रहा हूँ आधुनिक इतिहास। ठीक है, अगर उससे पहले आपने क्लास नहीं ली है तो नीचे डिस्कशन में लिख के डाल दूँगा, वहाँ से जाकर के आप पिछली क्लास ले लीजिए और वहाँ से आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। ठीक है, तो इसमें जितना भी होगा देखिए सारा कोशिश करूँगा आपको कवर हो जाए। तो इसमें पढ़ते हैं, उससे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्रम की अगर बात करूं तो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। ठीक है, यानी कि व्यापारी और कंपनी जैसे आई हैं उसके बारे में बता दूं मैं आपको पहले, व्यापारियों या कंपनियों का आगमन क्रम। ठीक है, कंपनियों का आगमन क्रम क्या था, आगमन क्रम। देखिए सबसे पहले जो आए थे आपके वो पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली आए। सबसे पहले क्या आए आपके, पुर्तगीज। ठीक है, क्या है आपके, पुर्तगीज। पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली। पुर्तगाली आए सबसे पहले। ये जो आए थे 1498 ईस्वी में। ठीक है, कब आए थे, 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद डच आए। उसके बाद कौन सा आए आपके, डच आए। डच जो थे आपके हॉलैंड। ठीक है, ये कौन थे, हॉलैंड के, हॉलैंड। ये जो आए आपके 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में। उसके बाद जो आए वो आए आपके ब्रिटिश, अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिश या अंग्रेज, ब्रिटिश या अंग्रेज। ये कहाँ के थे आपके, इंग्लैंड के। ठीक है, तो इंग्लैंड के थे। ये जो आए थे ये आए थे 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 ईस्वी में। उसके बाद डेनिस आए, डेनिस। ठीक है, डेनिस कहाँ के थे आपके, डेनमार्क के, ये आपके डेनमार्क के थे। ये जो आए आपके 1620 ईस्वी में आए। ठीक है, 1620 ईस्वी में। उसके बाद जो आए आपके फ्रांसीसी आए। ठीक है, फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी आपके कहाँ के थे, फ्रांस के। ठीक है, ये जो आए आपके 1668 ईस्वी में। ठीक है, 1668 ईस्वी में। उसके बाद आपके स्वीडिश आए। ठीक है, कौन आए आपके, स्वीडिश। स्वीडिश जो आए ये कहाँ के थे आपके, स्वीडन के। ठीक है, स्वीडन के थे। देखिए तो
स्वीडिश आया सबसे बाद में, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ मैं पुर्तगीज कंपनी, जो इसमें देखिए एक चीज़ आप नोट कर लें, इसमें पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आई, और सबसे अंत में, यानी कि जो पुर्तगीज थी ये, यहाँ पे नोट कर लें इस चीज़ को, पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1498 में भारत आई, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी कि पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1498 में भारत आई, ठीक है। 1498 ईस्वी में भारत आई, और सबसे अंत में 1961 में गई, ठीक है। और सबसे अंत में क्या थी ये, गई। सबसे अंत में मतलब आपका 1961 में गई, ठीक है। 1961 ईस्वी में गई, ठीक है। तो ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद करते हैं बात विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम की, जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। देखिए विदेशी कंपनियों के स्थापना क्रम की अगर बात करूं, विदेशी कंपनियों की स्थापना क्रम, तो विदेशी कंपनियों का स्थापना क्रम क्या रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जितना भी करा रहा हूँ सारा मोस्ट है, इसको नोट करते चलिए। सबसे पहले बात आती है आपकी कंपनी का नाम, अगर बात करूँ देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी। देखिए तो ये कंपनी का नाम था, इसे जो बोलते थे एस्तादो द इंडिया भी बोलते थे, ठीक है। इसे क्या बोलते थे, एस्तादो द इंडिया भी बोलते थे, ठीक है। एस्तादो द इंडिया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। देखिए ये कहाँ की थी, अगर देश की बात करूँ, ये थी आपकी पुर्तगाल की, ठीक है। कहाँ की थी, पुर्तगाल की, पुर्तगाल की थी। स्थापना की अगर बात करूँ, इसकी स्थापना कब हुई भारत में, अगर स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में भारत में, ठीक है। 1498 ईस्वी भारत में, ठीक है। अब इनके भारत में प्रथम फैक्ट्री की अगर बात करूं, भारत में प्रथम फैक्ट्री, भारत में प्रथम फैक्ट्री तो ये लगाई थी इन्होंने 1503 में, ठीक है। भारत में प्रथम फैक्ट्री कब लगाई इन्होंने, 1403 में, ठीक है। कहाँ पर, कोच्चि में। अगर स्थान की बात करूं तो ये लगाई इन्होंने कोच्चि, यानी कि कोचीन में, ठीक है। कोचीन में, ठीक है, कोच्चि में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने लगाई। उसके बाद आती है बात अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। उसके बाद कंपनी कौन सी है आपकी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इनको नोट करते चलें, ये एग्जाम्स में पूछ लेता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जो थी, इसकी बात करूं तो ये कौन से देश की थी? अगर देश की बात की, देखिए देश की थी आपके इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, अगर देश की बात करूं कौन से देश की थी, तो ये देश की थी आपके इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। अगर बात करूं स्थापना की, तो उन्होंने स्थापना कब करी थी इसकी? तो इसकी स्थापना इन्होंने जो करी थी वो करी थी आपकी 1600 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, अब इन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री कब लगाई? ठीक है, बात आती है भारत में प्रथम फैक्ट्री। तो भारत में जो प्रथम फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी इन्होंने 1613 में। ठीक है, 1613 में। ठीक है, स्थान की बात करूं तो ये लगाई थी सूरत में। ठीक है, कहाँ पर लगाई थी? सूरत में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स में ही पूछता है कब स्थापना हुई, कहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाई और कौन कब स्थापना करी। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इसकी बात करूं तो इसकी देश की बात की जाए, कौन से देश की थी? तो ये थी आपकी हॉलैंड। ठीक है, क्या थी? हॉलैंड की, हॉलैंड। अगर वर्तमान बात करूं तो वर्तमान नीदरलैंड है। ठीक है, वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान क्या है? नीदरलैंड है, हॉलैंड। ठीक है, नीदरलैंड है। अगर स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में। अगर बात करूं भारत में प्रथम फैक्ट्री की, देखिए भारत में प्रथम फैक्ट्री, तो भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने 1620 में लगाई थी। ठीक है, कब लगाई थी? 1620 ईस्वी में। अगर स्थान की बात करूं तो ये लगाई थी इन्होंने मछलीपट्टनम में। ठीक है, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, उसके बाद आती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है आपकी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो देश की थी, अगर देश की बात की जाए तो किस देश की थी? ये थी डेनमार्क की। ठीक है, किसकी थी? डेनमार्क की। अगर इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी इस कंपनी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 ईस्वी में। भारत में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कब लगाई, अगर उसकी बात की जाए? भारत में प्रथम फैक्ट्री। ठीक है, भारत में प्रथम फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे अगर बात आती है प्रथम फैक्ट्री की, तो ये लगाई थी इन्होंने 1620 ईस्वी में। ठीक है, ये कब लगाई थी इन्होंने? 1620 ईस्वी में। ठीक है, अगर स्थान की बात करूं, जो स्थान पूछता है तो
तो ये लगाई थी इन्होंने त्राकोर में, ठीक है, यानी कि रणकोर में, त्राकोर में। त्राकोर में, ठीक है, जिसे बोलते हैं रणकोर, ठीक है, रावण कोर। तो यहाँ पर इन्होंने प्रथम फैक्ट्री लगाई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद क्या आती है आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अगर इसकी बात करूं किस देश की थी, तो ये थी आपकी फ्रांस की, ठीक है। कहाँ की थी? फ्रांस की थी, ठीक है। अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए, इन्होंने कब स्थापना करी थी इस कंपनी की, तो स्थापना करी थी इन्होंने 1664 ईस्वी में, ठीक है, 1664 ईस्वी में। प्रथम फैक्ट्री की बात करूं, भारत में प्रथम फैक्ट्री, भारत में प्रथम फैक्ट्री की, तो भारत में प्रथम फैक्ट्री इन्होंने 1608 ईस्वी 68 ईस्वी में लगाई थी, ठीक है, 1668 ईस्वी में। अगर स्थान की बात करूं तो इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। कहाँ पर लगाई थी? सूरत में, सूरत में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री लगाई थी 1668 ईस्वी में। उसके बाद आती है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो किस देश की थी ये? स्वीडन की थी, ठीक है, किसकी थी? स्वीडन की थी। अगर देखिए स्थापना वर्ष की बात करूं इस कंपनी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1731 ईस्वी में, ठीक है। तो 1731 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए इन्होंने चीन में अपना केंद्र बनाया था, ठीक है, तो इन्होंने चीन में अपना केंद्र बनाया था, ठीक है, चीन में अपना केंद्र बनाया था, ठीक है। तो इसमें ये पूछ लेता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे सभी को विस्तार से, यानी कि पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ठीक है। तो इसी अनुसार हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसमें आगे आपको कराऊंगा पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ठीक है, और जो इस उनके समय में युद्ध हुए वो भी कराऊंगा, और जो अंग्रेज फ्रांसीसी के मध्य जो युद्ध हुए वो भी कराऊंगा। इसमें आगे आपको सारे कराने वाला हूं। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज इसी टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी में आगे के टॉपिक लेकर इसी का, ठीक है। तो आज आप इसको इतना ही नोट कीजिए। इसकी पीडीएफ के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे वहाँ पे जाकर टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसको पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर कल तक, जब तक के लिए धन्यवाद।